हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग ट्रिक से याद करने जा रहे हैं मान सारणी। तो देखिए, सबसे पहले क्या याद रखिएगा कि मान सारणी में 5 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम लोगों को याद करनी होती है। कौन कौन? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो समझिएगा क्या रखेंगे, 0 डिग्री के सामने 0 लेंगे, 30 डिग्री के सामने 1 लेंगे, 45 डिग्री के सामने 2 लेंगे, 60 डिग्री के सामने 3 लेंगे और 90 डिग्री के सामने 4 लेंगे और सभी को 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे और जो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या करेंगे? उसका वर्गमूल निकालेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आएगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए आप याद रखिएगा खाली sin 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कौन कौन मान आता है। तो sin 0 डिग्री के मान 0 आता है, sin 30 डिग्री के मान आता है 1/2, sin 45 के मान होता है 1/√2, sin 60 डिग्री के मान होता है √3/2 और sin 90 के मान होता है 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। देखिए याद रखिएगा sin 0 डिग्री बराबर होता है cos 90 डिग्री के मान। sin 0 डिग्री के जितनी मान होती है उतनी ही cos 90 डिग्री की मान होती है। sin 30 डिग्री के जितना मान होता है वह cos 60 डिग्री के मान होता है। कहेगा कि sin 45 डिग्री बराबर होता है cos 45 डिग्री के मान आता है। sin 60 डिग्री बराबर होता है cos 30 डिग्री के मान बराबर होता है। sin 90 डिग्री होती है cos 0 डिग्री के मान बराबर। बात कुछ नहीं, और जिसको ये वो याद उसको दोनों याद हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, sin थीटा और cos थीटा के अनुपात को ही tan थीटा कहते हैं। तो sin 0 डिग्री बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा के अनुपात। तो 0/1 का मान क्या होगा? 0 होगा। 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री बराबर क्या होती है? तो कहेंगे tan 30 डिग्री। तो बताइए दोनों के अनुपात 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आ जाएगा। समझिएगा कि पूछेगा कि sin 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री बराबर होता है tan 45 डिग्री, √2 से √2 कटेगा तो 1 आएगा। कहेगा sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री बराबर होता है tan 60 डिग्री, तो क्या होगा? रूट बटा से बटा कटेगा तो √3 होगा। कहेगा कि 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री बराबर क्या होती है? तो tan 90 डिग्री, तो 1/0 क्या होती है? तो इन्फिनिटी होती है। कि sin का उल्टा होता है cosec, sin का उल्टा होता है cosec। तो sin का उल्टा cosec, तो sin 0 के उल्टा कितना होगा? अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात को उल्टा करेंगे तो sin के उल्टा क्या है? cosec। तो cos sin का जो मान आएगा उसको भी उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा कितना होता है? तो इन्फिनिटी होता है। sin 30 डिग्री बराबर 1/2, तो cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 2 होगा। कहेगा sin 45 डिग्री बराबर 1/√2, तो कहेगा cosec 45 डिग्री बराबर √2 होगा। कहेगा sin 60 डिग्री बराबर √3/2, तो कहेगा cosec 60 डिग्री बराबर 2/√3 होगा। sin 90 बराबर 1, तो इसका उल्टा 1 होगा। इसी तरह cos कहेगा cos 0 डिग्री बराबर 1, तो कहेंगे sec 0 के मान कितना होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि cos 30 डिग्री के मान क्या होता है? √3/2, तो sec 30 डिग्री के मान क्या होता है? 2/√3 होगा। 2/√3। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अगर पूछेगा कि बताइए कि cos 45 डिग्री के मान होता है 1/√2, तो sec 45 के मान √2 होगा। कहेगा कि बताइए cos 60 डिग्री के मान 1/2, तो sec 60 डिग्री के मान 2 होगा। कहेगा कि बताइए cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, तो कहेगा बताइए sec 90 बराबर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि बट्टा में आएगा तो नीचे को ऊपर के नीचे किसी भी संख्या के बट्टा में आ जाएगा 0, तो इन्फिनिटी मान हो जाएगा। पूछेगा tan 0 डिग्री के मान 0 होती है, तो कहेंगे cot 0 के मान इन्फिनिटी, क्योंकि इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा। tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3, तो बताइए cot 30 डिग्री के मान क्या होगा? √3, क्योंकि उल्टा करेंगे तो आ जाएगा। कहेगा tan 45 डिग्री के मान 1, तो 40 डिग्री के मान 1, तो cot 45 के मान 1। कहेगा tan 60 डिग्री के मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3, तो cot 60 डिग्री के मान होगा 1/√3। तो tan कहेगा tan 90 डिग्री के मान इन्फिनिटी होगा, तो cot 90 के मान कितना होगा? 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया।